11 जुलाई से गुप्त नवरात्र शुरू होने वाले हैं। इसका क्या महत्व होता है, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदू धर्म के अनुसार एक वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में नवरात्र आते हैं। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में नवरात्र आते हैं। इन दोनों ही नवरात्र को पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दुर्गा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के दिनों में कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। इसके अलावा 2 बार और नवरात्र आते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इस प्रकार पूरे एक वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं। ऐसा माना जाता है कि चारों नवरात्रों का संबंध चारों ऋतुओं से भी है। जब जब ऋतुएं बदलती हैं तब तब नवरात्र का शुभारंभ होता है। एक बार गुप्त नवरात्र माघ शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी बार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होते हैं। इस बार 2021 में ये गुप्त नवरात्र 11 जुलाई 2021 से 18 जुलाई 2021 तक हैं। प्रतिपदा तिथि 10 जुलाई सुबह 7:45 से शुरू होगी, जो कि 11 जुलाई सुबह 7:45 तक रहेगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 11 जुलाई के दिन सुबह 5:31 पर घट स्थापना कर लेने का विधान है। गुप्त नवरात्रि में सभी प्राणी विशेष पूजन करते हैं। गुप्त नवरात्रि में किसी खास सिद्धि के लिए भी पूजन किया जाता है। जिन कन्याओं का विवाह होने में कोई व्यवधान हो, उन कन्याओं को भी गुप्त नवरात्रि में विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। जैसे चैत्रीय शारदीय नवरात्रों में माता रानी के अलग अलग रूपों का पूजन होता है, इन नवरात्रों में भी ऐसे ही माता रानी का पूजन विधि विधान से किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में मां भक्तों को मन वांछित फल देती हैं। सभी नवरात्रि की तरह इस नवरात्रि में भी पूजा विधि एक सी ही होती है। सुबह सवेरे स्नान करके हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इन नवरात्रों में विशेष रूप से भोलेनाथ, मां पार्वती की भी पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र पूजन के 8 दिन तक फलाहार करना चाहिए। शुद्ध भाव से रहना चाहिए। हो सके तो हमें चारपाई पर शयन नहीं करना चाहिए। पाप, झूठ से बचना चाहिए। घर में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि की मान्यता है कि यदि गुप्त नवरात्रि में कन्या जिनकी शादी में बाधा उत्पन्न हो रही हो, शिव मंदिर जाकर शिव पार्वती का पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प इत्यादि चढ़ाकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। मौली से शिव पार्वती का गठबंधन करके वहीं पर बैठकर मंत्र जाप करें। ऐसा माना जाता है कि इस गुप्त नवरात्रि में माता रानी का पूजन करने से दुगना लाभ मिलता है। माता रानी मनोवांछित फल देती हैं। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रों में माता रानी का व्रत करने पर माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं।